नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार आपका पुनः स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। पुरुष जातक की हथेली है और जैसा आप देख रहे हैं हथेली का आकार पूरी तरह से आयताकार है। एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका है, एक एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व आपका है और कहीं ना कहीं एक जिज्ञासा प्रवृत्ति का व्यक्तित्व भी आपका दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पे हथेली की अगर हम रंगत देखते हैं तो बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। एक तो आपकी जो सोच है वो पूरी तरह से क्लियर दिखाई दे रही है। किसी के प्रति जो भावना होती है वो गलत नहीं रहती है और ज़्यादातर सकारात्मक सोच बनी रहती है कि अभी जैसा भी चल रहा है आगे शायद अच्छा चले। और ये मनोबल आपका जो है कहीं ना कहीं आपको दृढ़ता देता है, बल देता है जीवन जीने के लिए, तो अच्छी बात है। दूसरी बात, हथेली में एक प्लस पॉइंट और है और बहुत गजब का प्लस पॉइंट है। आप यहाँ पे मिडिल फिंगर की उंगली को देखें, जो हमारी कर्म की उंगली बताई जाती है, एक सही अनुपात में खड़ी है। न तो बहुत बड़ी है, न बहुत छोटी है, न मध्यम है। जो अनुपात इसका होना चाहिए उसी अनुपात में खड़ी है, जो ये निश्चित तौर पे बता रही है कि आपकी जो मानसिक क्षमता है, आपकी जो आध्यात्मिक क्षमता है, वो निश्चित तौर पे बहुत काबिले तारीफ है। और भाग्य का कहीं ना कहीं आपको, चाहे चेतन अवस्था में हो चाहे अचेतन अवस्था में हो, आपको साथ मिलता है। हाँ, स्वाभिमानी होंगे, विवेकी भी होंगे और औरों की मदद करने वाले व्यक्ति हैं, जी जान से मदद करते हैं, जिसकी मदद करने बैठ जाते हैं। स्वाभिमानी हैं लेकिन औरों की मदद करने वाले हैं और एक नॉलेजेबल व्यक्तित्व है। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा, अच्छा सहयोग मिलेगा। ये भी ये हथेली की उंगली बता रही है, फिंगर बताती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब एक पॉइंट और दिखाई दे रहा है, इसको चाहे प्लस पॉइंट कहें चाहे इसको नेगेटिव कहें, लेकिन है और कुदरती है। ये आपके बनाने से नहीं बना है या किसी की संगत में रहने से नहीं बना है, ये कुदरती भगवान ने आपको दिया हुआ है। आप यहाँ पे देखेंगे कि जो आपकी ये मस्तिष्क की लकीर है और जो आपकी ये लाइफ की लाइन है, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं गैप दिखाई दे रहा है, जहाँ से ये अवतरित हो रही है, गैप है। ये आपकी स्वतंत्र विचारधारा को बताती है कि आप स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति हैं, अपने मन के मालिक हैं, अपने मन के करते हैं। किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में काम नहीं कर सकते हैं। और थोड़ा जिद्दीपन भी आपके अंदर है, जो करना है तो करना है। स्वयं के निर्णयों पे चलने वाला एक शानदार व्यक्तित्व आपके अंदर छिपा हुआ है। ये पर्सनैलिटी आपकी साफ तौर पे दिखाई दे रही है। हाँ, लेकिन मैनेजमेंट की क्षमता आपके अंदर जबरदस्त है, बहुत तंदुरुस्त स्थिति में है। पुराने ढर्रे पे चलना, घिसी पिटी चीज़ों के साथ आगे बढ़ना आपको अच्छा नहीं लगता है। नई आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ना, नई टेक्नोलॉजी के साथ जो है कंधे पे हाथ रख के कदम से कदम मिलाना आपको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मंगल का यहाँ पे ज़बरदस्त प्रभाव पड़ रहा है। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में आके जब निर्णय ले लेते हैं तो इसके लिए कहीं ना कहीं पछताना भी पड़ता है। तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि जल्दबाजी में और भावनाओं में आके और ओवर कॉन्फिडेंस में कभी भी कोई डिसीजन मत लीजिएगा।
ये आपके लिए भविष्य के लिए अच्छा नहीं रहेगा, इस पे कंट्रोल रखिएगा। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये दिखाई दे रही है। दूसरी बात यहाँ पे देखें, रिस्पॉन्सिबल व्यक्तित्व तो आपका बहुत शानदार है। शायद ही किसी व्यक्ति का होता होगा ऐसा, बहुत कम लोग ऐसे दिखाई देते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बहुत सुंदर तरीके से निभाने वाले व्यक्ति हैं। अगर ग्रेड दिया जाए तो A+ ग्रेड आपको मिलेगा इसमें। ये आपकी हथेली यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बता रही है। अब एक चीज़ की और हमें और ध्यान जा रहा है, उस पर भी चलते हैं, फिर पूरा विश्लेषण देखते हैं क्या समस्या है क्या नहीं है। पहले हथेली की इन चीज़ों को देखते हैं। ये केतु का क्षेत्र माना जाता है। केतु जो राक्षस थे, जो उन्होंने अमृत पान किया तो धड़ का ऊपर का हिस्सा राहु हो गया, धड़ के नीचे के हिस्सा जो है केतु हो गया। केतु देखता नहीं है, लेकिन केतु को खोजकर्ता बताया गया। ये रिसर्च को जानता है। और राहु जो है रहस्यमय ग्रह है, जिसको उठाना है तो बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे उठा लेता है, और जब दशा खत्म हो जाती तो धड़ाम से नीचे गिरा भी लेता है। ठीक है ना। और जब किसी को बिगाड़ना हो तो रहस्यमय तरीके से जो है संसार से निपटा भी लेता है। लेकिन केतु बड़ा अलग ग्रह है, और हमारे ज्योतिष शास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह भी इसको माना गया है। ये 3 जन्मों के बारे में बताता है, और व्यक्ति के जीवन के बारे में तो बहुत शानदार स्थिति में बताता है। यहाँ पे 2 लकीरें हैं, इसका मतलब निश्चित तौर पे है कि आपको जो कुछ मिला है स्वयं की मेहनत और स्वयं के पराक्रम से ही ज़्यादातर मिला है। लगभग 100% यही है। और जो भी मिलेगा आपको स्वयं के मेहनत और स्वयं के परिश्रम के कारण श्रेष्ठ सफलता हासिल होगी। स्वयं के मेहनत, स्वयं के परिश्रम से। हाँ, थोड़ा सा ऐसे लोगों का जो प्रारंभिक जीवन रहता है वो ज़्यादा संघर्षमय रहता है, और उसी संघर्ष के बलबूते पे ऐसा व्यक्ति हर सुख को पाता है, हर सुख का भोग भी करता है। तो ये चीज़ अच्छी दिखाई दे रही है। अब एक चीज़ थोड़ा सा जो है यहाँ पे 2 चीज़ें नेगेटिव अवस्था में है, 3 चीज़ें वो भी बताता हूँ। आप देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये अनबैलेंस है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैठ गया है और किनारों पे जो है दोनों तरफ उठ गया है। ये जल तत्व का मालिक है। 5 तत्व जो होते हैं उनमें ये जल तत्व का मालिक है, और 70% हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है, और ये मन का कारक है। और व्यक्ति का जो सब कुछ बड़ा होता है वो मन होता है। ये गड़बड़ है, अनबैलेंस है। जब तक ये गड़बड़ रहेगा तब तक आपका मन भी गड़बड़ रहेगा। जब तक ये गड़बड़ रहेगा मानसिक परेशानी से आप कहीं न कहीं ग्रसित रहेंगे। स्पष्ट तरीके से बता रहा है। हो सकता है ऐसी सिचुएशन आ सकती है, आप बहुत ज़्यादा भावुक हो सकते हैं, या इमोशनली परेशान हो जाते होंगे, या परेशान हो सकते हैं, इसकी संभावना है। चंद्रमा इस रूप में बैठा हुआ है कि मन अच्छा नहीं रहेगा, कई बार व्याकुल रहेगा, कई बार उलझन में रहेगा, कई बार कन्फ्यूजन में रहेगा, कई बार उचाट सा हो जाएगा, मन अच्छा नहीं रहेगा। और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो आपको पेट का ध्यान रखना है। पेट की दिक्कतें आ सकती हैं, या दिक्कतों से जूझना पड़ सकता है। और नींद आने में भी दिक्कतों का सामना आपको निश्चित तौर पे करना पड़ सकता है, और इसका असर 2.5 वर्षों तक अभी रह सकता है। इस स्थिति में ये बैठा हुआ है। इसके लिए क्या करना चाहिए देखिएगा, मैं इसका एक शानदार उपाय आपको निश्चित तौर पे जो है ऑडियो के माध्यम से दे दूंगा। बड़ा सरल उपाय है, उसको विधिवत तरीके से करेंगे तो धीरे धीरे आपका मन का कारक पुष्ट अवस्था में आते जाएंगे, और मन पर ये और पेट पर ये जो प्रभाव दे रहा है उसको निश्चित रूप से खत्म कर लेगा। दूसरी चीज़ हमारी दिख रही है, पहले इसको मिटा लेता हूँ।
और आप भी प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ये जो आपकी इंडेक्स की फिंगर है ना, इसको हम कहते हैं तर्जनी की उंगली, और इसके नीचे का जो ये भाग है ये होता है जुपिटर का माउंट। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे तो ये आप ध्यान से देखें, ये शनि की तरफ झुका हुआ है। जब भी बृहस्पति का माउंट शनि की तरफ झुकता है तो परिवार को लेके व्यक्ति के मन के अंदर चिंताएं रहती हैं या ये चिंताओं को देता है। तो वर्तमान में निश्चित तौर पे परिवार को लेके चिंताएं हैं। परिवार कौन होता है? संतान है, संतान का परिवार है, या अपना परिवार में संतान ही आती है, दाम्पत्य जीवन आता है। ठीक है ना? तो परिवार को लेके चिंताओं को बता रहा है कि परिवार को लेके चिंताएं हैं। अब यहाँ पे साथ में देखेंगे तो शनि पर्वत पे जो आपकी ये हृदय की रेखा है, इसको लकीरें निरंतर काटती हुई दिखाई दे रही है। अब ये केवल ढला हुआ रहता है तो पारिवारिक चिंता को बताता है, लेकिन अगर ये ढला है और साथ में हृदय की रेखा को, हृदय की लकीर को शनि पर्वत पर लकीरें काट रही हों इस तरह, तो परिवार को लेके परेशानियां भी रहती हैं। चिंता तो रहती है, परेशानियों से भी व्यक्ति को जूझना पड़ता है। तो यहाँ पे वर्तमान समय में परिवार को लेके चिंताएं भी बहुत ज़्यादा हैं और परेशानियों से जूझना भी पड़ रहा है। और अभी कम से कम ये ढैया में बैठा है तो परेशानी ज्यों की त्यों बनी हुई है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि ये और बढ़ेंगी। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले तो देखिए परेशानी कितनी गंभीर है ये उस व्यक्ति की हथेली से पता चलेगा। संतान है, बेटा है तो बेटे की हथेली से पता चलेगा, बालिका है तो बालिका की हथेली से पता चलेगा कि उनको क्या प्रॉब्लम है, कितनी ज़्यादा है, ये उनकी हथेली से पता चलेगा। हाँ, आपकी हथेली से पता ज़रूर चल रहा है कि परेशानियां हैं, चिंता है, और अभी कुछ समय तक ये कहीं ना कहीं जो है आपको उलझन में रखेगी, बनी रहेगी। लेकिन मैं निश्चित रूप से आपको बहुत शानदार उपाय दूंगा। आपको उनकी हथेली दिखाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। मैं विधिवत तरीके से आपको उपाय दूंगा, आप उसी प्रकार से करिएगा, निश्चित ही आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अब इसके साथ साथ एक समस्या और दिख रही है, उसकी ओर भी हम जाते हैं और देखिएगा धीरे धीरे आपकी पूरी हथेली में जालनुमा बनता हुआ दिखाई दे रहा हूँ, कई प्रकार की लकीरें आ रही है। ये व्यक्ति के वर्तमान समय को बताती है। अगर आप गौर से देखें तो प्रैक्टिकल रूप में यही देखने को मिलता है। जब ये रेखाएं इस प्रकार से बढ़ती जाती हैं, जाल बिछाती जाती हैं, तो देखना आप धीरे धीरे नेचुरल रूप से हथेली का जो कलर है वो भी हल्का काला पड़ने बैठ जाता है, थोड़ा हल्का बिल्कुल लो स्थिति में काला पड़ने बैठ जाता है धीरे धीरे। और इसका प्रभाव सबसे पहले आपके मन और आपके मस्तिष्क पे पड़ता है। मन मस्तिष्क के अंदर जो है उलझन की स्थिति पैदा होने बैठ जाती है, डिप्रेशन की स्थिति जन्म लेने बैठ जाती है, और जो कन्फ्यूजन है, जो दुविधा है वो बढ़ जाती है, और निर्णय लेने की जो क्षमता है वो क्षीण होने बैठ जाती है, बहुत कम होने बैठ जाती है। व्यक्ति सही से डिसीजन ले नहीं पाता है, अगर लेता भी है तो उसका डिसीजन कहीं ना कहीं जो है गलत साबित होता है। दूसरा, इसका प्रभाव आपके आर्थिक क्षेत्र पे पड़ता है। कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से आपकी सेहत हल्की रूप में बिगड़नी शुरू हो जाती है। आप एक स्ट्रांग हैं लेकिन धीरे धीरे कमज़ोर होने बैठ जाती हैं। तीसरा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, उसमें कहीं ना कहीं विकार आने बैठ जाते हैं। पांचवा, इसका प्रभाव आपके कामों पर पड़ता है। आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, वो कहीं ना कहीं हल्के रूप में बाधित होने बैठ जाती है, शुरुआत होने बैठ जाती है,
और जीवन में सभी ओर से कहीं ना कहीं संघर्ष व्यक्ति को झेलना पड़ता है, सफलता के स्तर को घटाती है। पांचवा, इसका प्रभाव निश्चित रूप से आपके रिश्तों पे पड़ता है। कहीं ना कहीं आप रिश्तों को मैनेज नहीं कर पाते हैं या रिश्तों को लेके तनाव में, परेशानियां में रहने बैठ जाते हैं। अब इसको कहते हैं नेगेटिव ऊर्जा। जो ये नेगेटिव ऊर्जा अगर शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो ऐसी तमाम चीजें देखने को मिलती है, क्योंकि ये हमारे जो पंचभूत है, शरीर के जो सातों चक्र हैं, उनमें कहीं ना कहीं अनबैलेंस चीजों को करने बैठ जाती है। और जब पांच तत्व और जीवन के सात चक्रा, सेवन चक्रा जो है अनबैलेंस हो जाती हैं, तो सबसे पहले प्रभाव इसी प्रकार से पड़ता है। अब इसके लिए क्या करना है? प्रैक्टिकल रूप में आपको एक प्राकृतिक क्रिया करनी है, साथ में दिव्य योग ध्यान क्रिया भी जरूर करनी है। ये दो क्रियाएं निश्चित रूप से आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखती है, लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्रियाओं को किस प्रकार से कर रहे हैं। अब मैंने मुख्य वो चीज़ें देखी हैं जो प्लस पॉइंट भी हैं, और कुछ उन चीज़ों को भी देखा है जो कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ों को बता रही है। अब हम चलते हैं आपकी हथेली के अन्य विश्लेषण पे। सबसे पहले देखते हैं, इस उंगली को देखते हैं, तर्जनी को, तो मिडिल फिंगर की तरफ झुकी हुई दिखाई दे रही है। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में आपके अंदर रहने वाली हैं। ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास रहने वाला है। ईश्वर में जो है कहीं ना कहीं जो है समर्पण की भावना रहने वाली है। दयालुता आपके अंदर लगातार बना हुआ है। औरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व बना हुआ है। और निष्ठुरता है, क्रूरता है, आपसे कोसों दूर रहेगा। और इसका प्रभाव आने वाले समय पे आपके परिवार पर भी पड़ेगा। गुरु की बड़ी कृपा है। दूसरी उंगली मैंने बता ली है कि शनि की उंगली, कर्म की उंगली किस अनुपात में खड़ी है, लेकिन यहाँ पे झुकाव देखें तो सूर्य की उंगली की तरफ झुक रहा है। वर्तमान में ये बता रहा है बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी, और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी आपको करना पड़ेगा। अब हम देखें यहाँ पे ये वाली उंगली पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी जबरदस्त रूप से बनी रहेगी, और इसका फायदा भी आपको होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी है, आने वाले समय का संकेत दे रही है। यहाँ पे देखें तो ये उंगली हल्की बड़ी है। चीज़ों में जोखिम उठाने की क्षमता बहुत अच्छी है, रिस्क लेने की क्षमता बहुत अच्छी है आपके अंदर, और उसमें कहीं असफलता मिल जाए तो गिरकर पुनः उठने की क्षमता भी है। और ये बड़ी है, आगे दिखा रहा है कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन आप चीज़ों में सफलता पाएंगे। देर भले ही लग जाए, चिंता में कुछ समय जीवन का चला जाए, लेकिन अंत में सफलता आपको ही मिलेगी। ये अच्छी बात है। यहाँ पे अब सबसे छोटी उंगली को अगर हम देखते हैं, ये पूरी तरह से झुकी हुई है, और इस उंगली की तरफ धन कमाने की ललक भी जबरदस्त बनी रहेगी और जीवन के अंत तक बनी रहेगी। ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये इसके पहले पोरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। थोड़ा नाखून अगर बढ़ाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे में धन के प्रबंधन में और कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में थोड़ी सी कमजोरी को ये दिखाता है। वर्तमान में देखें तो सभी उंगलियों का जो झुकाव है मिडिल फिंगर की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जब जब शनि जन्म कुंडली में, जन्म पत्री में 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होगा, तब तब जीवन में इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। कई बार दुखी से हो जाएंगे, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी रहेगी। ये नेचुरल है, इसका कोई उपाय नहीं है, ये होता ही होता है। तो ये चीज़ें तो होंगी। अब चलते हैं आपके अंगूठे पे।
अंगूठा अगर हम देखें तो एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी है। हाँ, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लगातार इस तरह की लकीरें हैं, आपके साहस को दिखा रहा है, आपके सफलतम स्थिति में आने के हुनर को दिखा रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें हृदय की लकीर इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, जो आपकी महत्वाकांक्षा को बता रही है, आपके आगे बढ़ने की सोच को बता रही है कि ये बहुत सुंदर अवस्था में है और आपकी इच्छा भी कहीं ना कहीं, चाहे धर्म का क्षेत्र हो या कर्म का क्षेत्र हो, एक अच्छे स्थान तक पहुंचने की है। और इसके लिए चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कोई जुगाड़ लगाना पड़े, एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे भी, ये भी दिखाई दे रही है। मस्तिष्क रेखा सीधा नीचे की ओर है। बौद्धिक स्तर आपका बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है और अपने जीवन में लगातार सकारात्मक सोच के आप मालिक हैं, विवेकी व्यक्ति हैं, बुद्धिमत्ता से काम करने वाले व्यक्ति आप हैं। ये आपकी मस्तिष्क की लकीर बता रही है और ऐसे व्यक्तियों को लंबी और हवाई यात्राओं का मौका जीवन में मिलता है। ये मिल चुका है। जब जब आपका चंद्रमा बली होगा, शानदार स्थिति में होगा, आपका बृहस्पति सुंदर स्थिति में होगा, एक सुखद यात्राओं का मौका आपको पुनः मिलेगा। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर देखें इस प्रकार से ये लकीर जाती हुई दिखाई दे रही है, जीवन की लकीर, और इस पे चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। देखिएगा, ऐसे व्यक्तियों की जो तरक्की होती है अपने जन्म स्थान से दूर होती है। जन्म स्थान में रह के ये ऐसे लोग बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाते हैं और ऐसे लोग ज़्यादातर विदेश में जो है अपना व्यापार करते हैं या विदेश यात्राएं ज़्यादा करते हैं। एक रेखा इस तरह से है, धार्मिक भावनाएं बहुत ज़्यादा आपके अंदर है, धर्म और अध्यात्म में बहुत रुचि रखने वाले व्यक्ति हैं आप, और धर्म और अध्यात्म के महत्व को बहुत गूढ़ हिसाब से जानते हैं आप। और इस क्षेत्र में जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपकी रुचि तो बढ़ेगी, आपकी क्षमता भी बढ़ेगी और इसका जो वास्तविक ज्ञान है, सार है उन गूढ़ रहस्यों का, वो भी बढ़ेगा। आप बहुत विस्तार और विकास भी कर पाएंगे, ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, ये कहीं ना कहीं यहाँ तक पहुँचेगी। ये है आपकी जो है, अगर कहें तो ये व्यापार की लकीर है। ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर आपको व्यापारी वर्ग का व्यक्ति मिलता है, चाहे कोई भी व्यवसाय करे, ये ऐसा व्यक्ति व्यवसायी रहता है ज़्यादातर मामलों में। और ये रेखा आयु को बढ़ाने वाली होती है, ऐसे व्यक्ति थोड़ा लंबा जीवन जीते हैं। सफलता ऐसे लोगों को जीवन में मिलती ही मिलती है और अच्छी सफलता मिलती है, आपको भी मिलने वाली है। व्यवसाय में आने वाले समय में निश्चित रूप से तरक्की अच्छी मिलेगी, इसको ये दिखाती है। और बोलने का जो ढंग रहेगा वो शानदार रहेगा। अपनी बात को एक छोटे से वाक्य में बहुत अच्छी तरह से समझा पाएंगे और समझाने में कहीं ना कहीं माहिरता हासिल होगी। लेकिन एक दिक्कत रह सकती है, पेट की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा जो है इस रेखा के बढ़ने पर प्रभाव दे सकती है, तो इसके लिए थोड़ा सा जो है चीज़ों को कंट्रोल में रखें। एक रेखा अगर हम देखें यहाँ से यूँ आ रही है, हथेली में, ऐसे में पैसा टिकना थोड़ा मुश्किल होता है, तो थोड़ा ऐसे मामलों में सतर्क रहना चाहिए। अंगूठे के नीचे का ये भाग शुक्र के पर्वत का होता है। यहाँ पे वर्तमान में शुक्र अतिबली हो रखा है, और जब बृहस्पति साधारण भाव में है, शुक्र अतिबली हो, तो ये मानसिक परेशानियों को जन्म देता है। जितना ये बढ़ता जाएगा उतनी मानसिक परेशानियां बढ़ती जाती हैं, मानसिक उलझन बढ़ती जाती है, और व्यक्ति का जीवन सब कुछ रहते हुए भी संकटों के बीच गुजारता है, ये कठिनाइयों के बीच गुजारता है। ये समझ में नहीं आता है यार क्या होगा क्या नहीं होगा, इसी उधेड़बुन में रहता व्यक्ति, माने फंसा सा रहता है, चीज़ें निखर के नहीं आती, या तो आर हो या पार हो, ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। दूसरी बात,
सब कुछ होते हुए भी जो सुख होता है व्यक्ति उसका भोग नहीं कर पाता है, क्योंकि शुक्र क्या है, सुख का कारक है। ठीक है ना। तो ये चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है कि किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो वास्तविक सुख है उसका भोग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में आपको दिव्य योग ध्यान जरूर करना चाहिए, इससे आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। हम मंगल की तरफ अगर जाते हैं तो निम्न मंगल आपका बैठा हुआ है, और यहाँ पे जो है लकीरें तो हैं, लेकिन बहुत सारी लकीरें इसको काट रहे हैं, प्रिंट नहीं करूँगा। जब इस प्रकार की लकीरें काटते हैं तो व्यक्ति के मन के अंदर उलझन की स्थिति, दुविधा की स्थिति और कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है। व्यक्ति सही से निर्णय नहीं ले पाता है वास्तव में करना क्या है, और जो व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल है थोड़ा कम ये करता है। अगर ये शारीरिक विकार उत्पन्न करने बैठ जाए तो नेत्र रोग देता है, आंखों की कमजोरी, चश्मा वगैरह चढ़ जाता है। कई बार अगर ये ज़्यादा बिगड़ता है तो शरीर में कंपन वगैरह हो जाती है, या शारीरिक ताकत कम होने का संकेत देता है। ये शरीर के जो जोड़ हैं उनमें दर्द वगैरह रहता है। अगर बहुत ज़्यादा बिगड़ जाए तो ब्लड प्रेशर की समस्या को ये देता है। मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा, उसमें इसका उपाय दूंगा, आप विधिवत तरीके से करेंगे तो इसके नेगेटिव प्रभाव जो है खत्म हो जाएंगे निश्चित तौर पे। ऊपरी मंगल आपका बहुत अच्छा है, पराक्रम आपका बहुत सुंदर है, अच्छा है, आगे भी अच्छा रहेगा, और एनर्जेटिक स्वभाव भी अच्छा है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं इस प्रकार से जो है यहाँ पे चतुष्कोण बन रहे हैं बृहस्पति पर्वत पे। निश्चित तौर पे एक से ज़्यादा बने तो व्यक्ति व्यापार में अच्छा खासा नॉलेज रखता है, और वैसे भी देखा जाए तो व्यक्ति एक श्रेष्ठ स्थिति में रहता है। ऐसी स्थिति में अपने क्षेत्र में ऐसी नॉलेज रखता है कि उसकी टीचिंग तक दे सके। अभी ये साधारण भाव में है, साधारणता दे रहा है। शनि की अगर बात करें हम तो शनि में लकीरें मैंने पहले बता दिया है। सुबह उठने में थोड़ा सा जो है आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन शनि आपको वैसा कुछ नहीं दे रहा है। सूर्य आपका पूरी तरह से दबा हुआ दिखाई दे रहा है। ये कह रहा है कि वर्तमान में जो प्रयास आपके द्वारा हो रहे हैं वो पूरी तरह से सफलता की स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे हैं, चाहे किसी भी मामले में हो। आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपके अंदर जो योग्यता है वो पूरी तरह से निखर करके नहीं आ पा रही है। आप जो कार्य कर रहे हैं मानी किसी भी प्रकार का, तो उसमें वो क्रेडिट और वो यश आपको नहीं मिल पा रहा है जिसको आप चाह रहे हैं। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। तो इसके लिए मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा, उसको बेहतर तरीके से करेंगे तो निश्चित ही लाभ होगा। आपका अगर हम बात करें, आपका बुध बहुत सुंदर स्थिति में है, और बुध ऐसी स्थिति में है कि व्यक्ति हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझता है। अपने जीवन में ऐसा व्यक्ति योजना बनाकर चलता है, और जो भी कार्य प्रारंभ करते हैं ऐसे लोग उसे अधूरे में नहीं छोड़ते हैं, पूरा अवश्य करते हैं। हथेली में बुध का पर्वत शानदार स्थिति में है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर हैं। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, और ऐसे लोग निश्चित रूप से व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता पाते हैं। बोलने का ढंग बहुत अच्छा होता है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके आपको भेज रहा हूँ, ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।